दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ब्रह्मांड के कुछ हिस्से का ही अध्ययन किया है। आज भी हम लोगों को ब्रह्मांड के 95 हिस्से का खोज करना बाकी है। हम समय के साथ ब्रह्मांड की खोज का दायरा बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज से लगभग 46 साल पहले नासा द्वारा वाइजर 1 और वाइजर 2 नामक अंतरिक्ष यान को धरती से इस विशाल ब्रह्मांड की तरफ रवाना किया गया था। वाइजर 2 को 20 अगस्त 1977 को, वही वाइजर 1 को उनके 15 दिन बाद अपनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना किया गया था। इन यानों में ग्रामोफोन भी लगाया गया है, जिसका उद्देश्य एक आशा है। आशा ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वाइजर मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वाइजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन 12 इंच की सोना परत वाली तांबे की डिस्क है। इसमें कुल 115 चित्र और इसमें 55 विभिन्न भाषाओं में अभिवादन रिकॉर्ड किया गया है, जो 1 अरब सालों तक सही सलामत रहेंगे। तो चलो जानते हैं कि अपने 46 साल के लंबे यात्रा में ये दोनों अंतरिक्ष यान ने हमें क्या जानकारी दी और ये अभी तक कितने यात्रा कर चुके हैं। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1979 को वाइजर 1 और 2 बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा। इन्होंने हमें बृहस्पति ग्रह पर उपस्थित दी ग्रेट की तस्वीर भेजी और बृहस्पति के वातावरण के बारे में हमें जानकारी दिया। साथ ही उन्होंने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की तस्वीर भी हमें भेजी, जिससे हमें पता चल पाया कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनमीड है। बृहस्पति के चंद्रमा पर ज्वालामुखी की मौजूदगी का भी पता चला। वाइजर ने हमें बताया कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के मोटे बर्फ की परत के नीचे विशाल सागर मौजूद हैं। इन्होंने बृहस्पति के 1900 से भी ज्यादा तस्वीर हमें भेजा। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके फाइजर ने अपनी अगली यात्रा के लिए शनि ग्रह की ओर चल पड़ा। वाइजर 1 नवंबर 1980 में शनि ग्रह पर पहुंचा और 12 नवंबर को वाइजर 1 शनि से अपनी निकटतम दूरी 1,24,000 किलोमीटर पर था। वाइजर 1 और बी ने भी शनि ग्रह के साथ साथ शनि के रिंग की संरचना और रचना का अध्ययन किया और उन्होंने शनि के रिंग में मौजूद कई छोटे चंद्रमाओं की खोज की। शनि के कई चंद्रमाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने शनि के वायुमंडल का अध्ययन किया और उन्होंने शनि के वायुमंडल में होने वाली विभिन्न घटनाओं को भी देखा। शनि के बाद वाइजर 1 ने सौरमंडल से इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ चल पड़ा, जबकि वाइजर 2 ने सौरमंडल के बाहरी ग्रहों यूरेनस और नेपच्यून के पास से उड़ान भरी। ये 24 जनवरी 1986 को यूरेनस के पास से उड़ान भरी यूरेनस के रिंग और उसके कई चंद्रमाओं, जिनमें टाइटेनियम, ओबेरॉन, आरबी, एल और मिरांडा शामिल है, के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद इसने 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून पास से उड़ान भरी। वाइजर 2 ने नेपच्यून के ग्रेट डार्क स्पॉट और उसके कई चंद्रमाओं, जिनमें ट्रिटन और प्रोटीन शामिल है, के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। ये यूरेनस और नेपच्यून के पास से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। वाइजर 1 ने सबसे पहले 2012 में हमारे सौर मंडल के बाउंड्री हेलियोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। इसने 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर हेलियोस्फीयर के साउथर्न हेमिस्फीयर को पार किया था। वहीं इसके जो तुम विचार 2 ने नवंबर 2018 में हमारे सौर मंडल के बाउंड्री को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। इसने 119 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर हमारे हेलियो हेमिस्फीयर के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को पार किया था। अभी ये हमारे पृथ्वी से करीब 24 अरब किलोमीटर दूर मौजूद हैं। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि वाइजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 36 घंटों का समय लग जाता है। वहीं वाइजर 2 हमारे पृथ्वी से 20 अरब किलोमीटर दूर मौजूद हैं। अब वाइजर 1 और वाइजर 2 अंतरिक्ष यान तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इनकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। इनमें बचा ईंधन बस कुछ वर्षों तक ही हमारा साथ देगा। उसके बाद ये यान हमसे संपर्क तोड़कर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा की ओर निकल जाएंगे। इन दोनों यान की खास बात यह है कि ये यानी ईंधन के ना रहने पर भी कई हजारों साल तक ऐसे ही विचार आते रहेंगे, जब तक कोई चीज इनसे टकराकर इन्हें नष्ट ना कर दें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।